नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेरा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में हुआ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। संकल्प फाउंडेशन ने निकाली नशे के खिलाफ जागरूकता रैली। ट्रक यूनियन को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित करने के विरोध में हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने ट्रक यूनियन के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। हनी ट्रैप में फंसा 1 लाख रुपए जबरन वसूलने के आरोप में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दोषी कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कृषि उप निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सोमवार को जिले की सभी 269 ग्राम पंचायतों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। गांव रोड़ावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विशिष्ट अतिथि सरपंच पूर्व डायरेक्टर आमीन भाटी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य सरोजिनी डागला ने की। ग्रामीण ओलंपिक का आगाज अतिथियों ने झंडारोहण के साथ किया। इसके पश्चात खिलाड़ियों का परिचय लेकर खेलों की शुरुआत की गयी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विद्यालय में खेल मैदान की मांग की, जिस पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने विद्यालय में खेल मैदान बनवाने की घोषणा की। विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 29 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ 2 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि इन खेलों के दौरान पहले दिन कबड्डी और खो खो, दूसरे दिन शूटिंग, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट तथा तीसरे दिन हॉकी और वॉलीबॉल के खेल खेले जाएंगे। प्रतियोगिताओं के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस उत्सव में हमारे लोकप्रिय प्रमुख महोदय से एक निवेदन करूंगा। हमारी ग्राम पंचायत में इतना बजट नहीं है कि हमें यहाँ एक वॉलीबॉल का ग्राउंड दे सकें। मेरी पंचायत द्वारा आज प्रमुख महोदय से निवेदन है कि हमारे वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए आज वो घोषणा करके जाएंगे। बाकी वो यहाँ पधारे। मेरी पंचायत द्वारा, मेरे पाठशाला के स्टाफ द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन है। रही बात खेलों की, तो बच्चों ये पहली सीढ़ी है खेल की। ग्रामीण क्षेत्र से जो निकल के जाता है वो एक हीरा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक खेलता है। आज हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का उद्घाटन हुआ माननीय जिला प्रमुख द्वारा, और बच्चों को शारीरिक विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए उनको तैयार किया गया है कि हमारे गांव का खिलाड़ी स्टेट लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। और हमारे प्रमुख महोदय ने आज बहुत बड़ा काम किया है। मेरी ग्राम पंचायत रोड़ावाली को एक खेल मैदान की घोषणा की है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये मनोकामना करता हूं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि बच्चों का शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो। नशे के चलते बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए संकल्प फाउंडेशन की ओर से सोमवार को जंक्शन में रैली निकाली गई। नशे को भगाना है, नशे को भगाना है, नशे को भगाना है। नशे के चलते बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए संकल्प फाउंडेशन की ओर से सोमवार को जंक्शन में रैली निकाली गई। रैली में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान जंक्शन पुलिस, यातायात पुलिसकर्मी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ रही। यह रैली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और खुंजा क्षेत्र में निकाली गयी। रैली को शिव कुटिया के पास से जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान CMHO नवीश शर्मा, यातायात प्रभारी अनिल चंदा, संकल्प फाउंडेशन के दिनेश दादीच, विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। अगर हम अभी गंभीर नहीं हुए तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही कहा कि कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म करने के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा। रैली में शामिल बच्चों ने नारों के माध्यम से आमजन को नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर जागरूक किया। संकल्प फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए रैली निकाली गई है। भविष्य में कॉलेज, स्कूलों में संकल्प फाउंडेशन की ओर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते रहेंगे। इस मौके पर रामनिवास मांडन, ललित सोनी, गुरबचन कौर, राजेश मदान, रामस्वरूप भाटी, मुकेश कुमार गुप्ता, संतोष कुमार वर्मा, राकेश सहारण, विशाल सारस्वत, रोविंद सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों को, बच्चों को, सभी को हौसला मिला है। आपका सहयोग इसी प्रकार से रहेगा। कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक रूप से भी आप
सदैव अग्रणीय रहते हैं। इससे निश्चित रूप से जागरूकता आती है, हौसला मिलता है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ में नशा बढ़ रहा है, उस तरीके से आज स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी इससे दूरी बना के रखे, अपने साथियों को सजग करे, उनको जागृत करे कि हमें नशे से दूर रहना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। बच्चा जब एडोलेसेंस एज में होता है, स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब होता है, तब उस समय अपने बैड कंपनी में पढ़ के अपने साथियों के साथ नशा करना सीखता है। इसलिए स्कूलों पे हमारा फोकस ज़्यादा है, ताकि वहाँ पे हम बच्चों में जागृति लाएं, वो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, नशे के खिलाफ रहें। और अगर किसी भी स्कूल में हम उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जायज़ा लेना चाहें, तो आप कहीं भी स्कूल में जाके उनके बाथरूम चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा स्कूल में नशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संकल्प फाउंडेशन द्वारा विशाल एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने बच्चों को भेजकर नशे के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं, जागरूकता लाने के लिए यह प्रयास किया गया है। आदरणीय एसपी साहब डॉक्टर अजय सिंह जी, सीएमएचओ साहब डॉक्टर नवनीत शर्मा जी द्वारा हमें पूर्ण सहयोग दिया गया। एक मेडिकल टीम और पुलिस टीम जो है बच्चों के साथ चल रही है। पूर्ण रूप से नाश्ते की और पानी की व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ के हाउसिंग बोर्ड और खुंजा क्षेत्र में विशेषकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य है युवा पीढ़ी को इस नशे से बचाया जाए। जागरूकता लाने के लिए युवा विद्यालय महाविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम संकल्प फाउंडेशन और भी आगे करवाता रहेगा, ताकि हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है उससे निजात दिला सके, अवेयरनेस आए और जो युवा है वो नशे से दूर हों और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में उनको पता चले। वो अपने घर पे जाकर अपने माता पिता से अड़ोस पड़ोस में बात करे, नशे के विरुद्ध बात करे। बच्चा जब कोई अपील करता है तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी हृदय से उस बात को स्वीकार करते हैं। तो हमारा ये एक प्रयास, इसको आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। मैं सभी स्कूलों का, जितने भी स्कूल यहाँ आए हैं, सब ने अपना सहभागिता दी है, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। मेडिकल प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आज नशा विरोधी अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के बच्चों की आज रैली थी, जिसमें परमादरणीय एसपी साहब, ट्रैफिक इंचार्ज सीएमएचओ साहब और तमाम जो स्कूल हैं, सिटी स्कूल है, नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल है, टाइम्स पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी डबरवाल स्कूल है, विजेता मॉडल स्कूल है, तमाम स्कूलों के हजारों बच्चों द्वारा आज बहुत ही अनुशासन पूर्वक तरीके से आज उन्होंने रैली निकाली है। और हमारा फ्यूचर में इसी तरह का एक हम लोग टाउन में रैली निकालेंगे बच्चों की, और कॉलेज में जाएंगे, ग्रामीण स्तर पे जाएंगे। हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो नुक्कड़ सभा के माध्यम से, जो हम लोग जो स्लम एरिया हैं, जो ऐसे जो वार्ड जो हैं, खास करके खुंजा है, सुरेशिया है, टाउन में बरकत कॉलोनी है, ऐसे जहां नशे का चूँकि वहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा है और वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि हमारे एक बेड़े उठाया संकल्प फाउंडेशन ने कि पुलिस प्रशासन का, आम जन का, एडवोकेट्स का, उद्योगपतियों का, सभी का सहयोग लेकर के हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और हनुमानगढ़ से हमारा प्रयास रहेगा कि नशे को हम लोग जड़ से इसको समूल इसका जो नाश कर सकें। ट्रक यूनियन को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने ट्रक यूनियन कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। राजनीतिक सिलेक्शन बंद करो, बंद करो, राजनीतिक सिलेक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रक यूनियन को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने शुक्रवार को ट्रक यूनियन कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने बताया कि श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाली सड़क पहले ही काफी संक्रिय है। ट्रक रोजाना बैरिकेड्स तोड़ते रहते हैं, इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि शनिवार को भी बैरिकेड्स तोड़ दिया गया। इस संदर्भ में मोहल्ले वासियों ने पुलिस थाना में परिवाद भी पेश किया। ऐसे में यहाँ अवैध रूप से संचालित ट्रक यूनियन कार्यालय का कब्जा हटाकर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रक यूनियन के लिए बाईपास रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर में भूमि आरक्षित है, परंतु ट्रक यूनियन के सदस्यों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वे लंबे समय से शहर के बीचों बीच अवैध रूप से कब्जा कर बैठे हैं। ट्रक यूनियन के ट्रकों के कारण अनेकों बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री को भी ज्ञापन सौंप समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते ट्रक यूनियन का अवैध कब्जा नहीं तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि बच्चों व महिलाओं की आवाजाही में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। वर्तमान में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर
अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण अब ट्रक यूनियन के अवैध कब्जे के कारण आमजन को अधिक दिक्कत आ रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की कि ट्रक यूनियन कार्यालय को शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित कर आम आदमी को राहत दिलाई जाए। इस मौके पर संजू छाबड़ा, दीपक तलवाड़िया, नरेंद्र गोदारा, सुखिंदर सिंह, प्रेम चोपड़ा, दिनेश मित्तल, ललित सोनी, प्रकाश कुकना, नवीन बागोलिया, संजीव छाबड़ा, तिलक भाटी, मान सिंह, रामू सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाउसिंग बोर्ड निवासी इकट्ठे होकर के जो नाजायज जगह पर ट्रक यूनियन बनी हुई है, रोज इसके यहाँ ट्रक आने से हादसे होते हैं। पूर्व में एक लड़का ट्रक के नीचे आने से जवान लड़का मर गया था। अब जबकि मानो इनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है, बार बार आग्रह करने पर भी ये वहाँ नहीं जा रहे हैं, जिससे रोज हादसे होते हैं। और महिलाएं मंदिर में आती हैं, उनको भी दुविधा होती है, हर आदमी को दुविधा है। अब ये सड़कें छोटी हो गई हैं पुल के बनने से, तो इनको वहाँ चले जाना चाहिए। हमारी वहाँ प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन ये बात कहता है कि भाई इनको हम जगह दे रहे हैं, इनको वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हमें लगता है कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिसके चलते ये इसको खाली नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से सबसे निवेदन है कि भाई इसको खाली कर शिफ्ट करवा के दूर किया जावे और नागरिकों की सुरक्षा की जावे। हाउसिंग बोर्ड की पुरजोर मांग है कि इनको वहाँ भेजा जावे जहाँ इनकी जगह है। वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर को बने हुए 20 साल हो गए हैं, बार बार आग्रह करने पर भी ये वहाँ नहीं जाते हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि पुल बनने से पहले जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए। ये कब्जे की जगह में बैठे हैं साथ में, ये बात और है। विरोध नहीं करना पड़ रहा है, हमने आग्रह भी किया है ट्रक यूनियन से, ट्रक यूनियन के प्रधान से या संचालन समिति से बातचीत भी चल रही है, लेकिन कुछ लोग हठधर्मी बैठे हुए हैं जो कुछ अपने आप को बात नहीं मान रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम सहमति से इसको शिफ्ट कर दें और इसके बदले मैंने जैसा आपको बताया 100/120 के प्लॉट और ऑफिस बिल्डिंग हॉल बना के दे रहे हैं। ये इनको सुविधा के तौर पे दे रहे हैं। राजनीतिक दबाव ये इनकी बात है, ये कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कौन से है, पक्ष से है, विपक्ष से है, इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है। अगर कोई भी अगर राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और बिल्डिंग बना के दे रहे हैं जो जिसकी लगभग 50 लाख रुपए है। हम ये चाहते हैं कि ये रजामंदी से ट्रक यूनियन का कब्जा छोड़ दे और ट्रांसपोर्ट नगर चले जाएं। और ये जगह जो पड़ी है, हमने प्रशासन से मांग की है कि इसको मंदिर परिसर में विस्तार में किया जाए। विकलांग व्यक्ति को ट्रॉली दिखाने के बहाने कॉलोनी में बुलाकर हनी ट्रैप में फंसा 1 लाख रुपए जबरन वसूलने के आरोप में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विकलांग व्यक्ति को ट्राली दिखाने के बहाने कॉलोनी में बुलाकर हनी ट्रैप में फंसा 1 लाख रुपए जबरन वसूलने के मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलाब सिंह पुत्र कालूराम धानक निवासी गांव मानकसर संगरिया के रूप में हुई है। जांच अधिकारी SC/ST CO प्रहलाद राय ने बताया कि धन्नाराम पुत्र कालूराम धानक निवासी मानकसर ने 3 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह शारीरिक रूप से विकलांग व अनुसूचित जाति का सदस्य है। उसे अपनी खेती कार्य के लिए ट्राली की आवश्यकता थी। इसका पता उसी के गाँव के गुलाब सिंह पुत्र भगवान सिंह को लगा तो गुलाब सिंह ने उसे कॉल कर कहा कि उसकी नजर में एक बढ़िया हालात में ट्रॉली खड़ी है जो बिका हुआ है। इस पर वह गुलाब सिंह के बताए पते तुलसी विहार कॉलोनी हनुमानगढ़ चला गया। वहां पहले से ही 2 महिलाएं व 2 पुरुष मौजूद थे। उन्होंने उसे कहा कि उसे ट्रॉली दिलवा देंगे। यह कहकर उसे कमरे में बैठा दिया। कमरे का गेट बंद कर उसके कपड़े खोलने शुरू कर दिए। मना करने पर मारने की धमकी दी। तभी उसके गांव का गुलाब सिंह भी वहां पर आ गया। इसके बाद इन लोगों ने पिस्तौल दिखाकर दोनों महिलाओं के साथ उसकी अश्लील वीडियो बना ली। उससे 4 लाख रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। फिर डरा धमकाकर 1 लाख रुपए की मांग की। इस पर उसने गाँव मानकसर में स्थित किराए पर दिए गए होटल के संचालक से बात की तो होटल संचालक के पास 95,000 रुपए थे। इन लोगों ने रुपए लाने के लिए एक व्यक्ति को बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर भेज दिया। उक्त व्यक्ति ने गांव नवा में वेयर हाउस के पास रुपए लेकर आने को कहा। उस व्यक्ति ने रुपए ले लिए। इसके बाद इन लोगों ने उसे कमरे से बाहर निकाला व केवल पजामा व बनियान में रवाना किया। इससे पहले उसे 5,000 रुपए छीन लिए। धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की तो उसकी अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। यह कहते हुए उसके थप्पड़ मारे, जाति सूचक गालियां निकाली। जांच अधिकारी ने बताया कि जबरन वसूली करने आर्म्स एक्ट व SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद आरोपी गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया गया है। दिनांक 3/8/2022 को परिवादी धन्नाराम धानक निवासी मानकसर ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन में एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि दिनांक 6/6/2022 को
गुलाब सिंह अराई सिंह निवासी माणक सर ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली दिलाने के बहाने से बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान में लेके आ गया, जहां पर पूर्व में 2 महिलाएं और 4 अन्य पुरुष मौजूद थे। और परिवादी ने आरोप लगाया है कि मुझे उस कमरे में बंद कर दिया और महिलाओं ने मुझे नग्न करके और मेरे साथ उन लोगों ने वीडियो बना लिया और बलात्कार का केस करने की धमकी दे करके मेरे से 5,000 रुपये मौके पर छीन लिए और अन्य 4 लाख रुपये देने पर ही आपको मुक्त कर देंगे, इस तरह की धमकी दी परिवादी को। तो परिवादी ने अपने किसी एक परिचित से 1 लाख रुपये मंगा करके एक आरोपी को दिलवाए। उसके बाद में परिवादी को उन्होंने मुक्त किया। इस प्रकरण में हमने कल गुलाब सिंह अराई सिंह निवासी माणक सर को, जो नामजद अभियुक्त था प्रकरण में, जिनको परिवादी पूर्व से जानता भी था, उसको हमने अरेस्ट किया है। उनको न्यायालय में आज पेश कर रहे हैं और उनसे कुछ बरामदगियां करनी है, तो उनसे पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अन्य जो आरोपी हैं उनकी अभी तलाश जारी है। ये चूंकि प्रकरण एक हनी ट्रैप से संबंधित है, इसलिए इनका हम बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। पंजाबी संस्कृति से जुड़े मुख्य नृत्य भंगड़ा को जिंदा रखने के लिए जंक्शन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंजाबी संस्कृति से जुड़े मुख्य नृत्य भंगड़ा को जिंदा रखने के लिए मशहूर भंगड़ा प्रशिक्षिका एशले कौर की ओर से जंक्शन के एवेल्वो फिटनेस सेंटर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया। फिटनेस ट्रेनर एशले कौर की ओर से शहरवासियों को फिट रखने के लिए भांगड़ा सत्र का आयोजन किया गया। भांगड़ा सत्र की शुरुआत मां सरस्वती के चित्तर से दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद एकाएक पंजाबी गीतों की प्रस्तुति पर एशले कौर ने भांगड़ा किया। एशले कौर के साथ शहरवासियों, कोच व नन्हे खिलाड़ियों ने भी भांगड़ा किया। कार्यक्रम में शहरवासियों ने फिट रहने के बारे में सीखा। इस दौरान एशले कौर ने कहा कि भांगड़ा शब्द सुनते ही शरीर में जान आ जाती है। भांगड़ा फिटनेस का एक हिस्सा है। भांगड़ा को प्यार करें, बच्चों को पंजाबी लोक नाच भांगड़ा के बारे में जानकारी दें, भांगड़े को प्रमोट करें। उन्होंने कहा कि भांगड़े से शरीर फिट रहता है। इवॉल्व फिटनेस में आई हूँ। इत्थे मेरा आन दा बेसिकली पर्पस ये सी कि जिमें भंगड़ा बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया दे विच, इनू फिटनेस नाल किवें एसोसीएट असी कर सकते हैं। सो इस करके फिटनेस एंड भंगड़ा नू एसोसीएट करके असी एक मास्टर क्लास इत्थे ऑर्गेनाइज कराई है इस जिम दे विच। सो इनू मद्देनज़र रखते हुए कि अपनी कल्चर को आप किवें अगे प्रमोट कर सकते हैं जिम्स दे विच भी, बिकॉज इत्थे क्लासेस नहीं होंदियां ने, जिम दे नाल नाल GX क्लासेस होंदियां ने, बहुत कंपलसरी ने आजकल इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए। सो उहदे वास्ते इंट्रोडक्शन किया गया मास्टर क्लासेस फिटनेस वास्ते। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं इदां दा, क्योंकि डिफरेंट एसोसीएशन है फिटनेस एंड भंगड़े दे नाल दा। सो इस करके बहुत लोग इसनू लाइक करते हैं। इस करके मैं इत्थे भी आई हाँ, इवॉल्व फिटनेस ने भी इस करके बुलाया बिकॉज इत्थे काफ़ी लोगों ने इन्हों अप्रोच किया सी कि मैम दी क्लास इत्थे होए, यानी मेरी क्लास इत्थे होए। सो मैं इत्थे आई हाँ। इट्स अ वेरी नाइस जिम। जंडावली स्थित रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। जंडावाली स्थित रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य संतोष राजपुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट खेलों के जरिए हनुमानगढ़ का नाम रोशन करने वाले पूर्व खिलाड़ी जमीलुद्दीन पठान, सादा सिंह खोसा, विकास अग्रवाल सहित अन्य खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह आयोजित करने का उद्देश्य कॉलेज में अध्ययन कर रहे तथा कॉलेज की ओर से खेल रहे खिलाड़ियों को उनसे रूबरू करवाना था। उन्होंने कहा कि वर्तमान खिलाड़ी यदि पूर्व खिलाड़ियों की उपलब्धियों बारे जानेंगे तो उन्हें सफलता के सूत्र प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधक करणवीर चौधरी भी उपस्थित रहे। अगर अच्छा लिखते हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कुछ हमारे पास विचार कुछ में प्रयास कीजिए। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, जबकि एक अंधी दौड़ इस तरीके से होगी। पेरेंट्स देखते हैं हर बच्चे को डॉक्टर, IAS, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे बच्चे की रुचि है या नहीं।
या हर बच्चे को वही गेम खिलाना चाहते हैं जिसमें अगर उसको पैसा मिल रहा है, चाहे उस बच्चे को उसमें वो स्किल है या नहीं है, रुचि है। तो जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आप उधर अपना खेल खेल दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में खेल जगत से जुड़ी वस्तुओं का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें 1977-78 में राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी और फुटबॉल में हनुमानगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जेडी पठान साहब, राजस्थान पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री सादा सिंह जी, जो विभिन्न खेलों में अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं उनके आयोजनों में, और हमारे क्षेत्र में बास्केटबॉल को नई पहचान देने वाले श्री विकास अग्रवाल, और उत्तरी भारत में वुशु को नई पहचान देने वाले और नए आयाम देने वाले श्री शंकर सिंह जी नरूका का महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, महाविद्यालय परिवार द्वारा आज अभिनंदन किया गया और महाविद्यालय के खिलाड़ियों से रूबरू करवाया गया, ताकि महाविद्यालय के जो खिलाड़ी हैं इनसे प्रेरणा लें, मार्गदर्शन दें। इस अवसर पर महाविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अक्षय जानी का भी अभिनंदन और स्वागत किया गया। और महाविद्यालय प्रशासन का मानना है कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता विकसित करता है और नेतृत्व की क्षमता के साथ साथ नशे की प्रवृत्ति से, डिप्रेशन से, इससे भी दूर रहता है और विभिन्न मानसिक और शारीरिक जो व्याधियां हैं इससे उबरने के अंदर खेल अधिक सार्थक है। और अभी राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इसके अंदर खेलों के माध्यम से वह अपने करियर का निर्माण भी कर सकता है और ऐसी दिशा के अंदर शारीरिक स्वस्थता को खेल प्रदान करते ही करते हैं और उसके साथ ही साथ उसको सामाजिक जो मान सम्मान है वह और जो समाज के अंदर जो उसकी भूमिका है वो भी खेलों के माध्यम से निर्धारित होती है। और गत वर्षों में अगर देखें हमारे महाविद्यालय के करीब 80 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका जो है वो दर्ज करवा चुके हैं। तो महाविद्यालय प्रशासन का ये प्रयास है कि इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के सेमिनार, इस प्रकार के सम्मान समारोह हमारे क्षेत्र की जो विभिन्न हस्तियां हैं उनको बुलाकर भविष्य में करवाई जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वियतनाम में आयोजित हुई 7वीं एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में संदीप सिंह मान ने कांस्य पदक जीतकर हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया।
हाल ही में वियतनाम में आयोजित हुई 7वीं एशियन पैरा ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में संदीप सिंह मान ने कांस्य पदक जीतकर हनुमानगढ़ जिले के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी संदीप मान ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही संदीप मान इस भार वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस चैंपियनशिप में भारत के 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। इसमें से एक कांस्य पदक हनुमानगढ़ के खिलाड़ी संदीप मान को मिला। संदीप मान की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संदीप मान 4-5 जून को बुल्गारिया में आयोजित प्रथम ताइक्वांडो पैरा ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो पैरा खिलाड़ी बने थे। अभी तक संदीप मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चैंपियनशिप में कुल 80 पदक जीत चुके हैं। वे 2016 में भारत के प्रधानमंत्री के हाथों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। संदीप मान का अगला लक्ष्य अक्टूबर में होने वाले मैनचेस्टर ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि यह मुकाम उन्होंने अपने माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से हासिल किया है। मैंने ये एशियन ताइक्वांडो पैरा चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये वियतनाम में हुई थी 22 से 23 अगस्त। इसमें लगभग 30 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज थे। इसमें एक मेरा मेडल है और दूसरा मेडल पंजाब से हैं वीना अरोड़ा जी, उन्हें ये दूसरा मेडल मिला। मेरी लगभग एशियन गेम्स की तैयारी है जो कि अगले साल होंगे। मैं दिसंबर में एक टूर्नामेंट खेलूँगा जो कि ग्रांड प्रिक्स है, बहुत बड़ा इवेंट होता है ताइक्वांडो के अंदर। तो ये लंदन के अंदर है और मेरी अभी उसी की तैयारी चल रही है। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा हमेशा से हनुमानगढ़ के युवाओं को एक ही संदेश रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो है ग्राउंड की तरफ बढ़ें और जिस तरह से नशा फैल रहा है इस चीज़ से दूर रहें और ग्राउंड आएँ, अपने देश का, समाज का और अपने ज़िले का नाम अच्छे स्तर पर रोशन करें। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से निःशुल्क सिद्ध योग का दूसरा शिविर टाउन में आयोजित किया गया। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से निःशुल्क सिद्ध योग का दूसरा शिविर हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें आसपास के गांव व शहरों से कई साधकों ने हिस्सा लिया। शिविर में समर्थ सदगुरु ने शक्तिपात मंत्र दीक्षा देते हुए कहा कि जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण इंद्रियां अपने नियंत्रण में स्वतः योगिक क्रियाएं करती हैं, बंद मुद्रा प्राणायाम आदि करवाती हैं। इसी से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मंत्र जाप से साधक को आनंद आने लगता है एवं इससे सभी नशे छूट जाते हैं। साधकों को दिए गए मंत्र का जाप पूरे दिन करना होता है एवं 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना होता है। इसी से बीमारियां ठीक होती हैं। उन्होंने कहा कि साधक की कृतियां सात्विक हो जाती हैं, नशे छूट जाते हैं। सिद्ध योग की विधि ग्रस्त में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करने की विधि है। इसमें नाम आधार है। शिविर में अलग अलग रोगियों एवं आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को स्वतः ही योग हुआ। उन्होंने कहा कि सिद्ध योग का अभ्यास करने से नाद सुनाई देता है। यह मंत्र आगे चल के नाद में बदल जाता है। उन्हें ध्यान के दौरान काफी आनंद आता है, जिसमें गले के ऊपर से दिव्य रस टपकता है। खा लिया उल्टी आ जाएगी क्योंकि अंदर कोई रिसीव करने वाला नहीं है। पहले डिमांड की तो सप्लाई कर रहे हैं, अब डिमांड खत्म हो जाएगी इसको। तीसरा इसमें आपको अलग अलग तरह की जैसे मैंने बताया छुट्टियाँ होती है। जैसे कुंडली ऊपर उठेगी, जैसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले मूलाधार बंद लगेगा, फिर उड़ियान बंद लगेगा, फिर ज्यादातर बंद लगेगा। ये सब आपके साथ होगा, हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है दुनिया में। सिद्ध योग का जो सूर्य नदी से तो ये सिद्ध योग है पूरी दुनिया को बहुत तेजी से ढक रहा है। आज हमारे सिद्ध गुरु श्री रामलाल जी शाह का शक्तिपात दीक्षा प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा। इससे गुरुदेव जो है अपना नाम देते हैं और उनकी तस्वीर से लोगों का ध्यान लगता है। जो जितना जल्दी गुरु में आसक्त होकर के और उस नाम का जाप करता है उसको ध्यान लग जाता है और ध्यान लगने पर जो भी शरीर में शारीरिक या मानसिक विकृति होती है वो दूर हो जाती है। किसी भी तरह का संकट हो वो इससे दूर होता है। और जो है वो शरीर में कोई भी रोग है, अमूमन क्या होता है कि किसी रोग के लिए जो है बता करके क्रिया करानी पड़ती है, लेकिन इसमें बताना नहीं पड़ता। कुंडली जागरण होती है गुरुदेव की शक्ति से और कुंडली जो अपने आप वो जो रोग है पर्टिकुलर उस रोग के लिए जो क्रिया होनी चाहिए वो ही क्रिया कराती है। वो उतनी देर कराती है जितनी देर उस रोग में जरूरत होती है, क्योंकि जब तक शरीर में रोग होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए गुरुदेव के ध्यान से सबसे पहले शारीरिक रोग दूर होते हैं, मानसिक रोग दूर होते हैं और बिल्कुल शुद्ध होने के बाद ध्यान लगता है। और ध्यान में जो भी लाइलाज बीमारी है वो जो है इससे दूर हो जाती है, कोई समय नहीं लगता। दोषी कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा।
दोषी कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कृषि विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से हनुमानगढ़ जिले में यह सुनने में देखने को मिल रहा है कि कीटनाशक दवा छिड़काव के बाद कई किसानों की नरमे की फसलें खराब हो गयी। इस संदर्भ में अनेक किसानों की ओर से कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत कर जाँच की मांग की गयी है। विभाग की ओर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से मौका निरीक्षण करवा जाँच रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, परंतु इस संदर्भ में अभी तक किसी भी दोषी कीटनाशक विक्रेता के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि जिले में कीटनाशक दवा का व्यवसाय करवाने वाले सभी विक्रेताओं को कृषि विभाग की ओर से एक निर्धारित फीस लेकर लाइसेंस जारी किया जाता है। ऐसे में किसानों का नुकसान होने के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना आम आदमी की समझ से बाहर है। बेनीवाल ने कहा कि कुछ किसानों का यह कहना कि जब उनकी ओर से शिकायत की गई तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर यह कहा कि वे कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। विभागीय अधिकारियों का यह कथन उनके दायित्व के विरुद्ध है। बेनीवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ उपखंड के 16 MDM, संग्रिया उपखंड के चक 5, 6, 7, 8 NKR, 6 PTP तथा 11 MP के किसानों के जांच प्रतिवेदन निरीक्षण उपरांत लंबित पड़े हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे में इन किसानों की ओर से जिन जिन कीटनाशक दवा विक्रेताओं के यहां से कीटनाशक दवा खरीदी गई है, जिसके छिड़काव के बाद फसल खराब हुई है, उन सभी दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सोमदत्त, कालूराम, पूर्णराम, भानीराम, सावराम, प्रकाश सिंह, बलविंदर सिंह, बनवारी लाल, सोनू, कमलेश, बुधराम, पूर्णचंद, लीलाधर, अन्य सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आयो आंधी कागज अफसर बोले आप थाने जाओ, इतने में सीधा साधा पता नहीं। स्प्रे हुई जी, स्प्रे रमेश दी रमेश 4 बीघा नंबर बोल दो। स्प्रे हल्की दी, नकली दवाई दे दी, उन तो पता होगा नहीं हो। हनुमानगढ़ क्षेत्र में नकली पेस्टिसाइड की वजह से कुछ काश्तकारों की नरमे की फसल खराब हो गई है और इसको लेकर के काश्तकारों जो है वो कृषि विभाग के सहायक निदेशक के यहाँ अपना शिकायती पत्र जब प्रस्तुत किया था तो विभाग ने जांच करवाई है और विभाग ने जांच करने के उपरांत जो काश्तकार को निरीक्षण रिपोर्ट दे दी और काश्तकार से ये बोला गया कि भाई हमने जांच कर दी है, इससे आगे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आप जाओ थाने में जाएं और थाने में अपना परिवाद दर्ज कराएं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि विभाग जो है और यहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है वो कार्यकारी एजेंसी है और कार्यकारी एजेंसी जब जांच खुद करती है तो उसकी जांच रिपोर्ट के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करना, थाने में परिवाद दर्ज करवाना और उसको आगे ले जा करके सरकार के स्तर पर लड़ना, ये कृषि विभाग का दायित्व है। लेकिन विभाग के अधिकारी जो हैं वो ऑलमोस्ट जो अधिकारी इस सीट पर यहाँ जो बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, क्योंकि व्यापारियों से मंथली लेते हैं और इसी चक्कर में इन्होंने जो है वो किसान को, क्योंकि भोड़ा बड़ा किसान है और उस किसान को जो है ट्रका करके भेज दिया गया कि साहब आप थाने में जा करके FIR दर्ज कराइए। किसान जो है वो जांच रिपोर्ट तो ले रहा है कृषि विभाग से और परिवाद जो दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। किसान थाने में क्यों चक्कर काटे, कृषि विभाग का क्या काम है, इसी मुद्दे को लेकर के अब हमने जब डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ आके उनसे वार्ता की है तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि किसी ने गलती से कहा होगा कि भाई जो जांच हमने की है और आप थाने में परिवाद दे, ऐसा नहीं है। जांच हमने की है तो आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे, हम इसकी सैंपलिंग करवाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने इस संदर्भ में एक निवेदन किया है कि 10 तारीख को जब आपको परिवाद दिया गया है, आज लगभग 30 तारीख हो रही है, 20 दिन के बाद आप किसका सैंपल भरेंगे, क्योंकि काश्तकार की जो फसल है उसको तो आपने आँखों से देखा है और आँखों से जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो चीज़ जो है वही महत्वपूर्ण है। किसान को जो है उसके नुकसान की भरपाई हो और उस दुकानदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। इसी मुद्दे को लेकर के हमने पिछले बृहस्पतिवार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से CM को ज्ञापन दिया था और आज हम उसी के कंप्लायंस में डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में आए हैं और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम बुधवार तक जो इस पर कार्रवाई कर देंगे। बृहस्पतिवार को हम जो फिर वापस आ रहे हैं और संग्रिया के जितने भी काश्तकार हैं, जिन काश्तकारों की जो है वो नरमे की फसल खराब हुई है या अन्य इलाके में जहाँ भी काश्तकार की फसल खराब हुई है, उन सब काश्तकारों को लेकर के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। ये भ्रष्ट अधिकारी जो है वो व्यापारियों का बचाव करने में लगे हुए हैं, व्यापारियों से मोटा पैसा इनका लिया हुआ है और इसीलिए जो है वो भोले भाले काश्तकारों को जो है वो बुला करके ये लोग इधर उधर के जो गुमराह कर रहे हैं और उनको जो है थाने में परिवाद के लिए भेज रहे हैं। टाउन की स्वर्णकार सभा समिति की ओर से गणेश महोत्सव
31 अगस्त से 9 सितंबर तक टाउन की सोनी मार्केट में मनाया जाएगा। इसी के तहत आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। टाउन की स्वर्णकार सभा समिति में मराठा मंडल की ओर से 31वां गणेश महोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक टाउन की सोनी मार्केट में मनाया जाएगा। गणेश महोत्सव से पहले सोमवार को भूमि पूजन का आयोजन हुआ। पंडित की ओर से पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। भूमि पूजन विनोद कुमार सहदेव की ओर से करवाया गया। सभा समिति उपाध्यक्ष विनोद सोनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद इस बार मनाए जा रहे महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि गणेश महोत्सव के दौरान सुबह शाम पूजा व आरती एवं सुंदरकांड का पाठ अमृतवाणी का आयोजन भी होगा। 9 सितंबर को भगवान श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन श्री गंगानगर रोड पर स्थित नहर में किया जाएगा। सोमवार को भूमि पूजन के मौके पर सभा समिति के प्रधान प्रमोद सोनी, मनमोहन सोनी, जेकी सोनी, राजकुमार सहदेव, राम कुमार सोनी, रविंद्र कुमार, हैप्पी सोनी, नरेश सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हर साल की बात इस साल भी गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से सोनी मार्केट में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संस्कार मराठा मंडल मिलके भूमि पूजन किया गया है। 31 तारीख से गणेश पूजा चालू हो जाएगी। 10 दिन यहाँ पे बहुत धूमधाम से गणेश पूजा मनाई जाएगी और 10 दिन बाद में गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित रात्रिकालीन दीवान सजाए गए। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित रात्रिकालीन दीवान सजाए गए। इसके तहत श्री सुखमनी साहिब के पाठ, रहराज साहिब के उपरांत कथावाचक कीर्तनी जत्था गुरप्रीत सिंह जैसर वालों ने गुरुवाणी गुरु इतिहास के बारे में बताया। कीर्तन के पश्चात ग्रंथी जोगिंदर सिंह की ओर से शहर की सुख समृद्धि के लिए अरदास की गई। गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार बलकरण सिंह ने बताया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व पर रात्रि को खुले दीवान सजाए गए। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेककर मनौतियां मांगी। कथावाचक गुरप्रीत सिंह जैसर वालों ने गुरु इतिहास का बखान किया। इस दौरान धर्म प्रचार कमेटी की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधकों के समक्ष मांग रखी गई कि जिले में एक गुरु इतिहास का स्कूल होना चाहिए, जिसमें बच्चों को गतका, गुरुमुखी, पंजाबी इतिहास के बारे में बताया जाए। इस मौके पर अमरजीत सिंह, भजन सिंह, राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं बेनती करांगा साडे समुचे हनुमानगढ़ इलाके दीयां समुचियां संगतां नूं कि भाई साहब भाई सरजीत सिंह बजीतपुरिया उन्होंने जो कमेटी बनाई है उन्हों का सहयोग दिओ ते वध तो वध आपां गुरमुख प्यारिओ पिछड़ चुके हाँ ते जिथे असीं पिछड़े हुए हैं उत्थे असीं गुरमुख प्यारिओ अगे आके अपने इस मिशन दे विच अगे हो जे ते जिहड़ी ये कमेटी बनाई है इहदे मेन जिहड़े पॉइंट ने मेन काम ने गुरुद्वारियां दीयां कमेटियां विच सुधार किया जाए, जिवें कि कमेटी विच हर वर्ग शामिल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। मैंबर आंदा गुरमत ज्ञान विच वाधा करिए क्योंकि जिन्ने मैंबर ने वो गुरमत मुताबिक होण। दूसरा गुरु घरां विच गुरमुखी सिखाणी, गुरमुखी सिखाउण वास्ते टीचर नियुक्त किए जाण, ये भी बहुत चंगी गल है। ते नाल गुरमुख प्यारिओ पाठी सिंघां नूं कीर्तन ते कथा विच ज्ञान पूरा होवे। सतगुरु जी कृपा करन अगे हर गुरु घर विच गुरु साहिबाना जी दे गुरपुरब है जिहड़े ज्योति जोत समागम ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 418ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ 3 ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਸ਼ ਗੱਤਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੋਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ विद्या साडे बच्चों को पढ़ाई जाती होवे। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆਕਾਲੀਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ इस तरह के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब जी ने श्रवण करवाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।